ये जख्म और मुट्ठी भर कानून क्यों जख्मा पके घेर दिया अंग्रेजा ने। आजकल ने बोला ये जख्म नहीं फूलों के गुच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। ये देशभक्ति अंग्रेजा का सत्र बैठा था और अंग्रेज 2 काले कानून लाई थी, जो 3 काले कानूनी मोदी ले आया था। इसे वे 2 काले कानून यूं थे अगवाई हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक ने बिना को मुकदमा दर्ज हुए, बिना किसी खोट के कोई भी पुलिस वाला पकड़ के भीतर घेर सका कि मैं भी मुकदमा ला सके। दूसरी बात यह थी कोई भी हिंदुस्तानी अपने हक की आवाज नहीं उठाओगा, अपने लिए कितने भी आंदोलन नहीं करेगा। ये कानून लेकर आए सके है भगत सिंह, आज भी जिंदा हो सके है। न्यू कहा कर शेर टंगे थे फांसी पर गिद्दड़ बन के राजा, एक क्रांति की और जरूरत है भगत सिंह, सुनता हो तो उल्टा आ जा। राम राम जिसारा मैं आपका अपना वीके सुनत कुमार स्वागत तो प्यार दोस्तों, आप सभी इस नई वीडियो में स्वागत। दोस्तों आज आए नैना तारापुर गांव में, जो कि सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का गांव है और भाई गोवाना तहसील के अंदर गोवाना हल्के के अंदर आता है भाई। तो भाई यहाँ पर आए हुए चौपाट में आप देख सकते हो, मेरे पीछे सारी ये चौपाट है और वहाँ पर हर्ष भाई हैं। तो भाई 2 बात कहना चाहूँगा, हर्ष भाई शायद वो तो सुना यार और वीडियो ना कहता क्या शेयर कर दिया भाई। हर्ष भाई की वीडियो कोई भी हो किसी भी चैनल को भाई शेयर कर दिया। तो अभी 2 बात कहूँगे, सुनिए भाई। सबसे पहले सम्मानित बुजुर्ग नौजवान साथी और आवाज सुन रही मेरी माएं, आप सभी के चरणों में आपके बेटे आपके बच्चे हर्ष शिकारा की हाथ जोड़कर आऊंगा। आज एक ऐसा ऐतिहासिक दिन है, आज है 28 सितंबर और शनिवार का दिन। आज के दिन आज से 117 साल पहले 1907 में शहीद आजम भगत सिंह का जन्म हुआ था। और जो आज के दिन जन्म हुआ था, आप लोगों को बता दूं उस दिन भी शनिवार था, आज भी शनिवार है। सुबह के 9 बजे का टाइम था। भगत सिंह एक 23.5 साल का बालक बच्चा आप लोगों के लिए हमारे लिए लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दे गया, शहीद हो गया। लेकिन जो उनकी लड़ाई थी, बात थी भगत सिंह की। भगत सिंह जी का जन्मदिन है, 28 तारीख है। आज के दिन शनिवार है। जिस दिन 1907 में जन्म लिया उस दिन भी शनिवार था। बहुत गणेन्यू मान्या करते आज भगत सिंह जी ने हमारे लिए जान दी, फांसी को लटक गया। 2 बातें का बेरा है भगत सिंह का, क्रांतिकारी था भाई और फांसी को लटक गया। न्यू किसी ने नहीं बेरा, इसलिए मकसद के था, काम के करना चाह रहा था वो। आजकल के नौजवान बालक, आप लोगों को भगत सिंह के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। उस टाइम पे भी जब जिस दिन पैदा होया, पगड़ी संभाल जट्टा एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन चल रहा था। और गुलामी का मतलब यो नहीं था कि अंग्रेज गाड़ गाड़ा मांडे थे, हमारे दीखते गोली मारते थे। गुलामी का मतलब यो था, जो अंग्रेजी हुकूमत थी, सरकार थी, जिनकी जनसंख्या कुल 1,05,000 थी, वे 1,05,000 कार्यकर्ता हमारे पूरे देश में चलाया करते, पूरे देश में बांध रहे थे। और हमारी संख्या उस टाइम पे 35 करोड़ थी। 35 करोड़। आप लोगों के सामने वो बात बताता हूं, मानसिक रूप से हम गुलाम थे, कुछ कर को ना सका थी। सबसे बड़ी चीज ये थी, जो हमारे खातिर लड़ रहे थे ना, जय उनकी हमने मेर लेनी पड़ जाती, उस तभी डर लग गया करता, कदे सरकार ने बेरा पाट तुमने गिर के तोड़ा।
सबसे पहले जब अंग्रेज हिंदुस्तान के अंदर आए, कोलकाता के पास हमारे हिंदुस्तान के एक राजा को जब बंदी बनाया, और बंदी बना के जड़े का राजा था उस चौक पे ले आए और उसने कोड़ा मारने लगे। मात्र 5000 अंग्रेज थे। ये अंग्रेजों का कहना है अपने राजा का अपमान देखने के लिए, अपने राजा के बुरे दिन देखने के लिए उड़ा लाखों की भीड़ थी। जब एक आदमी ठाक मारे, एक डड़ा मारता ना, अंग्रेज नाम का नाम निशान नहीं बचना था। लेकिन बेला ये पहले से ही सब के सब गुलाम थे, क्योंकि उनका जितना भी उस राजा को हम पीटते, उसकी प्रजा उतनी जोर जोर से खुशियां मनाती, ताली बजाती। तो आप लोगों के सामने जो बात कह रहा हूं वे सब के सब गुलाम थे। आज भी वो काम हो रहा है। जब थारा बालक थारे हकी को लड़ाई लड़ता हो ना, उसके कंधे पे इतना बोझ टेक देंगे, उसका हाथ खींचने की बजाय टांग खींचेंगे और उसका पट्टा लान लग जाएंगे। अरे बीजेपी ने तो नहीं ठा रखा है, अरे कांग्रेस ने तो नहीं ठा रखा है। बालक थारे ठाड़िया वे कौन हो गए। सेम बात वापिस वही आते हैं शहीद आजम भगत सिंह की। उसने भी तोड़ने की कोशिश करी थी। अंग्रेज ने बोले रहे इतना रिंगटा है, 5 फुट 10 इंच हाइट थी, मात्र 57 किलो बोझ कदे कोई नहीं मानता हो। शरीर का लंबा ठाडा तगड़ा था। 27 इंच की कमर, 32 की छाती, 7-8 इंच का जूते का साइज भगत सिंह का। 715 दिन जेल में रहा, 215 दिन तो पिटाई हुई थी, 215 रिमांड हुए थे, 116-17 दिन भूख हड़ताल पर रहा, कति भूखा रहा, थारे मारे, थारी लड़ाई के मारे। लेकिन उनका हमने क्या किया, उसकी लड़ाई के थी, उसका मकसद क्या था। अंग्रेजी अधिकारी पीटन लाग रहे, जाग्या का टाइम बर्फ की सलिया पर लौटा के और कोड़े मारे। जब न्यू कह रहे भगत सिंह क्यों बौड़ा हो रहा है, क्यों अपने शरीर का नाश कराने लग रहा है। अंग्रेजा के तरह हाथ में लगा देंगे, बड़ी हाथ ने किता अच्छी पोस्ट मिल लेगी, हमारी गुलामी क्यों ना करता। देख ये जख्म और मुट्ठी भर का नून क्यों जख्मा पके घेर दिया अंग्रेजा ने। आस्के ने बोला ये जख्म नहीं, फूलों के गुच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। ये देशभक्ति उनके जो अंदर थी, उनके जो जज्बात लड़ा करते, उनके खून की जो आखिरी बूंद लड़ा करती, एक भी दिन ऐसा नहीं होया करता जिस दिन उनके तन पर कपड़े होया करते। उनका अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन वे आदमी अपने जीवन की आखिरी सांस तक भी झुके नहीं, हमारे हक के लिए लड़ते रहे। लड़ाई के थी, असेंबली में बम क्यों फेंका था, या ये पंचायत होने लग रही थी जिन्हें तुम लोकसभा कहा करो, यही सेशन बैठा रहे, 70 बैठा करे। अंग्रेजा का 70 बैठा था और अंग्रेज 2 काले कानून लाई थी, जो 3 काले कानूनी मोदी ले आया था। इसे वे 2 काले कानून न्यू थे, अगवाई हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक ने बिना को मुकदमा दर्ज हुए, बिना किसी खोट के कोई भी पुलिस वाला पकड़ के भीतर घेर सके कि मैं भी मुकदमा ला सके। दूसरी बात यह थी, कोई भी हिंदुस्तानी अपने हक की आवाज नहीं उठाओगा, अपने लिए कितने भी आंदोलन नहीं करेगा। ये कानून लेकर आए थे। भगत सिंह के दिल दिमाग में न्यू आ गई, और जब ये कानून भी पास हो गए, ये तो किसी को न ठाकर जेल में गिर कर मोर बना देंगे। और रही बात आंदोलन आ रही, जब आंदोलन करने जोगे नहीं रहेंगे फिर आजादी कड़ेता हो। यह बात सोच के असेंबली में खड़ा होकर जब गोला मारा ना, गोला मारा, एक बात कही थी, बैरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है। ये जो सरकार बैरी बन रही ना, इनको सुनाने के लिए अपनी ताकत दिखानी जरूरी होती है, सो बैठना नहीं। ये जब बात हुई, गोला मार दिया, मारे पीछे जेल में लेकर गई,
गैल था बटुके सुवरदत्त। दोनों भाई न्यारे न्यारे पाट दिए, न्यारी न्यारी पूछताछ शुरू करी। बटुके सुवरदत्त बैठा दिया चांदनी चौक के थाने में, भगत सिंह बैठा दिया मैन दिल्ली वाले मुख्यालय वाले थाने में। न्यारी न्यारी पूछताछ करें और न्यू पूछ रहे थारा मकसद के है, मकसद बता दो। बोले मकसद एक है कि हिंदुस्तान की आजादी इस तैयार हमारा मकसद नहीं। आप लोगों के सामने ये बता देता हूं, आज के नौजवान साथी हैं, सब न्यूचा में हैं, मैं भी भगत सिंह बन जा, पर जब वह कुर्बानी देने की, मेहनत देने की बारी आवे ना, न्यू मानना मर दूसरे के घर में गजा और भगत सिंह में बन जा, न्यू नहीं होया। जो संघर्ष करेगा, जो तप करेगा, जो मेहनत करेगा, भगत सिंह का कनुष्य के भीतर होगा, किसी दूसरे के भीतर नहीं। जब भगत सिंह का आप लोगों ने न्यू तबेरा है फांसी पर चढ़ाए थे, उसके बाद के अंजाम का जबेरा पाट जाना, थारी रू रू खड़ी हो जाए। फांसी देनी थी 24 तारीख की सुबह 6 बजे, लेकिन फांसी दी गई 12 घंटे पहले 23 मार्च की शाम के 7:30 से लेकर 7:33 थी। और जब वह फांसी दी ना, उस जेल के बाहर लाखों आदमी इकट्ठे हो रहे, और वे लाखों आदमी उड़न नारे लान लाग रहे, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब एक आदमी एक ईट ठा लेता उस ईट की, उस जेल की, जेल का नाम निशान भी नहीं पाओ, इतना मानस उड़ इकट्ठा हो रहा था। पर गुलामी थी, पहल कून करई मत ना थी, किसी के भीतर ईट न पाड़े ले भीतर उन तब फांसी दे दी। फांसी जब देने लगे भगत सिंह तबू जी, और आखिरी इच्छा गाड़ देगा न्यू कही धीरे कुत्ते, आखिरी इच्छा तक ये पूरी करोगे। आखिरी इच्छा है तुम्हारे जैसे कुत्तों को देश से बाहर निकालना, कर सकते हो पूरी? अंग्रेजों ने झुकी हुई नजर से ये कहा, इससे अगर कोई अलग हो तो बता। फांसी के फंदे को चूमते हुए ये बोला, तीनों दोस्त आपस में गले मिलना चाहूँ, हाथ खोल दो। तीनों के हाथ खोले, तीनों गले मिल ले, और तीनों हंसते हुए ने बोले, अगले जन्म में फिर मिल लाएंगे, क्यों है इनका आजादी ना देवा पाई तो। जब फांसी पर चढ़ा लगे न्यूबू जरा करी शब्द, तीनों के मुंह देख कर शब्द लिख दिया, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। ये उनके आखिरी शब्द थे। आखिरी शब्द के साथ तीनों को फांसी तोड़ दिया। फांसी तोड़े पीछे न्यू हो गया, लाशा मारा आग लगाओगे, कदे सब उठ जावरी जेल में पड़ बगा में धूमा भारती जागा करया केजा। कवाड़िया लेकर आए, तीनों की लाश लंबी लोटाई, छोटे छोटे बोटे काटे, जो कोई मीट वाला दुकान में काटा कर ना, न्यू बोटे बोटे बना के सब्जी का ट्रक आया करता भीतर, आलू की जो खाली बोरी होया करे, उन बोरिया में लाश भरी, लाश भर कर गांठ मारी, और ट्रक में जो को रद्दी सामान पड़ा है न्यू भगा दिया। जेल के पीछे का ओटड़ा पाड़ा, उड़े के ट्रक न काट के लेकर गए, वो ट्रक न काट के जंगला में ले जाने लगे। ट्रक चलानिया सरदार जी था, दिमाग में आएगी। बराबर में पुलिस वाला भी सरदार जी बैठा था, उसने बोला, तुसी तो देश के हो, ये तो गोरे लोग हैं, तुम ही बता दो क्या लेके जा रहे हो। उसने बताया भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की लाश है, आंख पट्टी की पट्टी रह गिर है, यो कांड कर दिया है। बाथरूम करेण के बहाने तो ट्रक के ब्रेक मारे, नीचे ही बाथरूम करने गया पहाड़ी पे के, और जाके गामाड़ा तो बताया, बोला लोग खड़े हैं जेल के बाहर, बेरा पहुंचा दो। तीनों मार दिए, ये पड़े मेरी गाड़ी में, मैं चालू हूं मंदा मंदा। आप लोगों को बताता हूं, सतलुज के किनारे लेकर गए, मिट्टी का तेल खरीदा, तीनों जने जिसी लाकड़ी थी उसी लाकड़ी ढूंढ के और मिट्टी का तेल छिड़क कर न्यू की न्यू अंग्रेजा नावड़ बावड़ में आग लगा दी। इतनी देर में अपना गांव उठाए, उड़ जाकर कट्ठे हो गए तो जितने अंग्रेज थे कुछ मारे गए, कुछ भाज गए। वह लाश खोसी न्यू बतावा जो कबाड़ी वाला कबाड़ी चुग्या करे, टुकड़े टुकड़े चुगने पड़े रही हो भगत का हाथ से।
यो भगत सिंह का शर है। कट्ठे करके अगले दिन तीनों का अंतिम संस्कार करया। अंतिम संस्कार के समय में 5 लाख आदमी इकट्ठे हो रहे थे, पूरा देश रोने लग रहा था। पूरे के पूरे देश की आंखों में आंसू थे। अगर वे मरने से पहले यो देश जाग जाता, वे 5 लाख आदमी इकट्ठे हो जाते, वे मानस हमारे बीच में होते, हमारा यो हाल नहीं होता जो आज हो रहा है। हमारे देश की खास कमी है, मरे पीछे आदमी की मूर्ति बनवा देंगे, उसने पूछने लग जाएंगे। और जीते जी आदमी जाके मैं कोशिश कर रहा हो, उसकी टांग खींच सके, उसका हाथ खींच कर साथ नहीं देंगे। तारे बीच में थारा बालक यह बात आज कहने लग रहा है, ये पार्टी वाले वो गुलाम तमनाज बना रहे हैं, को कांग्रेस का जोड़ा ठा रहा, को बीजेपी का जोड़ा ठा रहा है। तारते का बात पूछना चाहूं, यह गुलामी है ना मेरा होते। एक छोटी मोटी बात बता दूजी, धरती पर खड़े हाँ, चौपाड़ की धरती, शामलात की धरती, पंचायत की धरती, जोड़ की धरती, सरकारी स्कूल की धरती। ये भी मोदी ने जब वो लाल डोरा तोड़ा 2021-22 की सितंबर के महीने में सब नोटिस दे रखा है कि इन पर सरकार का हक है। धीरे धीरे थारा सब कमजार लग रहा है, तुम लड़ना भूल गए हो, अपनी पहचान भूल गए हो। तारा बालक चुनाव प्रचार करने नहीं आ रहा। आज एक बात कहना चाह रहा है, भगत सिंह आज भी बन सके हैं, भगत सिंह आज भी जिंदा हो सके हैं। न्यू कहा करे, शेर टंगे थे फांसी पर, गिद्दड़ बन के राजा, एक क्रांति की और जरूरत है, भगत सिंह सुनता हो तो उल्टा आ जा। थारे बीच में क्या थारे बालका ने लीडर बनाओ, लड़ना सिखाओ। हूं कह मर रहा है, राजा का बेटा है राजा बनेगा, एमएलए का बेटा है अगला एमएलए बनेगा, या कुर्सी किसी की मौत आज नहीं। अपनी ताकत दिखाओ, अपनी एकता दिखाओ। जब तक तुम्हारे बच्चे इस कुर्सिया पर बैठने लायक नहीं होंगे, थारा भला नहीं हो सकता। ये बात ने जितने जल्दी समझ जाओगे, इस गुलामी तो उससे टाइम मुक्ति पा लोगे। हाथ जोड़ के एक बात कहना आया हूं, चुनाव प्रचार करने नहीं आया हूं मैं। भगत सिंह मैंने अपनी छाती पाड़ा बनवा रखा, मैं उसको अपने गुरु के समान मानता हूं। मैं अपने उन शहीदों को नहीं भूल सकता। 7,32,000 आदमी आने लखतम में अंग्रेजों के आंकड़े के अधिकार के हिसाब से हमारे लिए शहादत दी, अपनी जान दी। इस मिट्टी का रंग जब लाल हो लिया था ना, जब जाग आजाद हुई थी, इस मिट्टी में जात का, ब्राह्मण का, वाल्मीकि का, हिंदू का, मुसलमान का, सबका खून मिल रहा है इस आजादी में। और ये जो उस टाइम पर अंग्रेजा का जूठा खाया करते, इनके कुत्ते घुमाया करते, इनका थैला खाया करते, वे आज के टाइम देश पर राज कर रहे हैं। वे पार्टियां बना रहे हैं, वे देश चला रहे हैं। जो छत्री थे, जो योद्धा थे, वो आपके हमारे लिए शहादत देकर ऊपर जा रहे हैं। तो हाथ जोड़ के एक बात कहने लग रहा हूं, ये पार्टियां की गुलामी छोड़ के अपने बड़का नाक बढ़ा लो। थारे बालक का भी एक लक्ष्य है, गारंटी देता हूं, जब थारा बालक इस कुर्सी पर बैठ गया, आने वाले 5 साल में 1000 भगत सिंह बना दूंगा, इस बात का वादा है। समाज का नाश होने लग रहा है, नाश की राह पे है। आप लोगों से यही विनती कर रहा हूं, इस समाज न बचा लो। फसल और नस्ल बर्बाद होने लग रही है, इन न बचा लो। हमारे बीच में यह एक विनती करने आया हूं। आज के दिन 3 बजे शाम के टाइम, 3 बजे से लेकर 7 बजे तक जुआ गांव में नजदीक का पड़ता होगा, भगत सिंह का प्रोग्राम कर रखा है। सारे हरियाणा के जितने भी सुपरस्टार कलाकार हैं सब आवेंगे, जितने भी किसान नेता हैं सब आवेंगे, जितने भी समाज सेवी हैं सब आवेंगे। मेरे काका तौत है, मेरी मातर शक्तियात है, मेरे नौजवान साथियात, एक का बात कहूं, उड़े जाइयो जरूर, उस प्रोग्राम ने सुनियो, थारे जकाना के पर्दे खुल जा। हाथ जोड़ के बात कहूंगा, अपने बालक बालका ने संभाल लो, ये पार्टी वाले किसी तक क्या नहीं देंगे कल।
मेरे मुख से कोई गलत बात, गलत शब्द निकला हो, थारा बालक छू, थारा बेटा हूं। क्योंकि जब भगत सिंह का जन्मदिन आवे है या भगत सिंह का 7 दिवस हुआ है, पूरा दिन आंखें नम रहती हैं, क्योंकि दिल से मैं उनको याद करता हूं। वह क्रांति में दोबारा तलाना चाहूं, आपके बच्चा न मजबूत बनाना चाहूं। फिर भी जाने अनजाने में गलत बात लेकर क्यों हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूं। आप लोगों ने इतना मान सम्मान दिया, इतना प्यार दिया, दिल की गहराइयों से आप सभी का धन्यवाद है। मेरी सारी सरदारी ने राम राम, जय हिंद। तो हाँ जी, आप सभी नया वीडियो कैसे लगी कमेंट करके साथ बताइए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए खुश रहे, एंजॉय करते रहे सारा ना भाई।